दीदी कुछ ही क्षणों में हमारे पास पहुंचेंगी, तो हम समय का लाभ लेते हुए हमारे पास मुख्य वक्ता या यूं कहो दिन की जो शिविर लेनी है उसका शुभ शुरुआत आज से ही करने के लिए डॉक्टर सचिन परब भाई हमारे सामने हैं। तो हम पुनः एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। डॉक्टर सचिन भाई बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस है। आप जितने नम्रचित और निर्माण दिख रहे हैं, परंतु वास्तव में आप 12 डिग्रीज के धनी हैं। साथ ही में आप प्रोफेशनल काउंसलर और हिप्नोथेरेपिस्ट है। पीस ऑफ माइंड पर सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग नाम से इनकी कई सारे सीरीज चलते हैं, वो सीरियल उस सेशन में, और करीब 40 देशों में इसका प्रसारण होता है। आप ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ टोबैको अवेयरनेस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, साथ ही कॉरपोरेट ट्रेनर है। माय इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया कैंपेन के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर है तथा मेडिकल विंग राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के आप जॉइंट सेक्रेटरी है। बीएससीएस एमजी हॉस्पिटल बॉम्बे के आप विजिटिंग फैकल्टी है, और विहासा जो वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर एंड स्पिरिचुअल अप्रोच जानकी फाउंडेशन के अंतर्गत जो कार्य चलता है, इसमें आप फैसिलिटेटर है। आप कई सारी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कंसल्टेंट है तथा व्यसन मुक्ति या नशा मुक्ति में आपने कई सारे अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट द्वारा महात्मा गांधी डी एडिक्शन अवार्ड आपको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। आप आदर्श डॉक्टर अवार्ड के भी विजेता रह चुके हैं एवं समाधान नाम की एक समस्याओं से समाधान नाम की किताब के आप ऑथर भी है। प्रैक्टिकल में यदि बात कहे तो इनके समझाने का तरीका इतना सरल है कि वास्तविक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ साथ और हास्य के साथ साथ अपने बातों को बहुत ही सहज रूप से सभी के पास पहुंचाने की आप में परमात्मा ने कला भरी है। तो ऐसे बहुचर्चित या यूँ कहो कि हम इन्हें फ्लाइंग एंजल कह सकते हैं, क्योंकि पूरे भारत में और विदेश में आप सतत परमात्मा संदेश देने के कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। अभी भी आप हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से कल रात में ही 12 बजे मुंबई आए और सुबह में यहाँ आ गए। तो ऐसे परमात्मा सेवा में जो सतत एवर रेडी और हमारे लिए यूं कहो कि एक मार्गदर्शक बन के आए हैं, तो ऐसे सचिन भाई का हम पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति। सभी बोलेंगे दिल से ओम शांति, ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा के ओम शांति। शांति के सागर, हम सब मनुष्य आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम गॉड, अल्लाह, ईश्वर आदि नामों से याद करते हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा जिन्हें हम ब्रह्मा कुमारी में प्यार से शिव बाबा बोलते हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी, कल्याणकारी, बाबा अर्थात पिता, और उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा जिसका सिंबल आप सामने देख रहे हैं, लाइट, गॉड इज लाइट, उनका साकार माध्यम जिनके शरीर में प्रवेश करके पिछले 88 वर्षों से पूरे विश्व का परिवर्तन का श्रेष्ठ महान कर्तव्य चल रहा है, ऐसे उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और उनके प्रिय संतान हमारी आदरणीय आशा दीदी जी, गीता दीदी, यहाँ पे बैठे हुए टीचर्स बहने,
मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बी के परिवार के सदस्य भी बैठे हैं, हमारी सिस्टर्स बैठी हुई है, चर्च से आई हुई है, यहाँ पे जो भी गणमान्य सदस्य बैठे हैं। मैं जब तक दीदी आ रही है, मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको सबको हिंदी आता है? यू अंडरस्टैंड हिंदी? મને ગુજરાતી નથી આવડતું, क्या बोलते हैं? मैं गुजरात में रहा हूँ, थोड़ा खर्चा पानी जितना बोल लेता हूँ गुजराती। मैं सूरत में था, वलसाड़ में था, तो दमन आते जाते रहते थे सेवा के लिए। सूरत में एक कहावत मैंने सुनी, मुझे पता नहीं आप लोग सब गुजरात के हैं। सूरत में एक कहावत है कि सूरत नु जमण अने काशी नु मरण। माना खाना है तो सूरत में जाओ और मरना है तो काशी में। मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ, इसका माना मानसिक बीमारियों का। तो मेरे पास बहुत सारे मानसिक बीमारी के पेशेंट आते हैं, नशा इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपके दीव में 3 दिन सेशन लेने वाला हूँ, कल भी हम मिलने वाले हैं। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम स्कूल में जाते, गांव में जाते, बच्चों को बचाते विशेष। तो मैं एक बार स्कूल में सेशन ले रहा था बच्चों को ये बताने के लिए, क्योंकि आज लॉन्चिंग है, नशा से नुकसान होता है, तो बच्चों को कैसे समझाने का। तो हमने 2 ग्लास लिए थे, कांच के ग्लास, एक में पानी रखा, एक में शराब, और दोनों में छोटे छोटे कीड़े डाल दिए। अभी कीड़े पानी में क्या करेंगे? तैरेंगे, और शराब में क्या हो जाएगा माताएं? मर जाएंगे। आपको कैसे पता? अच्छा, बुद्धि से, समझ के आधार पर। वैसे ही हुआ। फिर हमने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ इससे आपको क्या समझ में आता है? एक लड़का खड़ा हो गया, सर मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा क्या? उस लड़के ने कहा, सर इसका मतलब अगर हम शराब पिएंगे तो पेट के सभी कीड़े मर जाएंगे। तब से हमने वो प्रयोग बंद कर दिया। मैं ये आपको क्यों सुना रहा हूं? आपके ऊपर है आप कैसा लेते हैं। हमारा पूरा जीवन इसी के ऊपर आधारित है कि हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती है उसको हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं। बराबर है? यस और नो? यस और नो? अच्छा, अंग्रेजी बोल रहे? यस। हमने दूसरा प्रयोग किया अभी बच्चों को कैसे समझाने का। तो हम अभी बच्चों को मैदान में लेके गए। मैदान को क्या बोलते हैं? मैदान ही बोलते हैं ना? हाँ, ग्राउंड गुजराती में ग्राउंड कहवाए। अच्छा, मैदान। और बच्चों को खड़ा किया। अभी हमने क्या किया, अभी इधर का शब्द नहीं पता मुझे, हमारे महाराष्ट्र में घमेला बोलते हैं, वो सीमेंट वगैरह भरते हैं ना, जैसे तगारी बोलते हैं, तगारा तो तगारा मने सो। तगारा में हमने क्या किया, एक में पानी एक में शराब, और अभी हमने गधे को लाया। गधा माना रियल गधा, जो माँ बाप बोलते वो नहीं। कई माँ बाप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, अपने बच्चों को ये गधा पढ़ाई नहीं करता। आप में से कौन कौन है जो अपने बच्चे को गधे कहते हैं? कभी मत बोलना, क्योंकि वो माँ बाप बार बार कह रहे गधे को कुछ नहीं आता है, गधे को। तो मैंने माँ बाप को धीरे से बोला, गधे के माँ बाप कौन होते हैं? अपना ही इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, रियल गधे को लेके आए और उसके सामने दोनों तगारा रखा, पानी और शराब। अभी गधा क्या पिएगा, पानी पिएगा कि शराब? हाँ, पानी पिएगा। फिर हमने बच्चों को पूछा, अभी बताओ इससे क्या समझ में आता है? एक लड़का फिर बोला, सर मुझे समझ में आया। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा, सर इसका मतलब जो शराब नहीं पीता है वो गधा।
ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? आप क्या देखते हो उसके ऊपर आपका जीवन है। आपका ध्यान किधर है? आपका ध्यान मेरे पास है? आप सब मुझे देख रहे हैं? देख रहे हैं? सुन रहे हैं? या मेरा भ्रम है? कई बार लगता है इधर देख रहे हैं, लेकिन बीच में ही घर पे जाके आ जाते हैं। आप वैसे नहीं ना? माताओं को घर की चिंता रहती है। क्लास में एक बार टीचर पढ़ा रहे थे। यहाँ टीचर कौन कौन है? स्कूल के टीचर, कॉलेज के है? बच्चे सुनते हैं आजकल? नहीं सुनते। तो टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ सत्य और भ्रम में क्या फर्क है? बच्चे शायद दीव के ही होंगे, गुजरात के। उन्होंने कहा, मास्टर जी आप हमें सिखा रहे हैं ये सत्य है, आप हमें सिखा रहे हैं ये सत्य है, लेकिन मैंने आगे कुछ नहीं बोला, आप बहुत होशियार है। तो मास्टर जी ने कहा सत्य और भ्रम में फर्क। बच्चे ने कहा आप हमें सिखा रहे सत्य है, लेकिन आपको लगता है कि हम आपकी सुन रहे हैं, ये आपका भ्रम है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मुझे कल शिविर लेना है आप लोगों के लिए। टेंशन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, अभी आप इधर बैठे हैं ना, इधर ही रहो। अभी मैं देख रहा हूं कई लोगों का ध्यान ना इधर उधर, जो लोग आ रहे हैं ना उसके तरफ जा रहा है। क्यों आप उधर देख रहे हैं? आपको क्या लेना देना है? आप अपने पोजीशन में बैठे रहो ना। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन अंग्रेजी में। एकाग्रता खत्म हो गई है लोगों की। मैं अभी पीएचडी कर रहा हूं, क्योंकि ऑन डिमांड ये पीएचडी है। पीएचडी किसके ऊपर है पता है? मोबाइल एडिक्शन। तो मोबाइल एडिक्शन के ऊपर स्टडी करते करते मुझे समझ में आया कि आजकल के बच्चों का अटेंशन स्पैन, माना अटेंशन देने का जो समय होता है वो कम होते जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन। आप यहीं पे आपको सीखना है ब्रह्मा कुमारी में कि मेडिटेशन से हमारा अटेंशन कितना अच्छा होता है। ब्रह्मा कुमारी में एक फेमस वाक्य है जो भगवान वाच है, परमात्मा ने हमको बताया है, जो बहुत फेमस है। हमारे इधर टेंशन का बहुत सिंपल फॉर्मूला बताते हैं, हमारी सभी बहनें बताते हैं, स्टूडेंट भी बताते हैं, क्योंकि हमको पढ़ाने वाला टीचर ज्ञान का सागर है। उसने हमको क्या बताया? आज आप ये बात लेके जाओ। जाएंगे लेके? पहली बार आए हुए कौन कौन है जिन्होंने कोर्स नहीं किया है ब्रह्मा कुमारी का? ऐसे है कोई 7 डेज कोर्स नहीं किया है? हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, बाकी सब ने किया है, अच्छी बात है। तो हमारे इधर टेंशन का सिंपल फॉर्मूला बताते, माना टेंशन दूर करने का। वो है टेंशन के आगे क्या लगाने का? टेंशन के आगे ए लगाया तो क्या होता है? क्या होता है? अटेंशन। जहां अटेंशन है वहां टेंशन नहीं रहता है। ये बहुत डीप बात है, इसके ऊपर मैं 1 घंटा जा सकता हूं। 1 घंटा। अंग्रेजी के 2 शब्द है, अटेंशन एंड इंटेंशन, दोनों का कनेक्शन है। अभी जैसे आप अभी बैठे कुर्सी पर, क्या आप अटेंशन में बैठे हैं? क्या आप अटेंशन में बैठे माताएं? अटेंशन में अगर आप अभी बैठे हैं ना, तो आपको पता होगा कि आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। अटेंशन इजी शब्द नहीं है भाई। कई लोग ना गलत पोजीशन में बैठते हैं। अगर आप ऐसे बैठे कुर्सी में, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी पीठ में दर्द चालू हो जाएगा। और पीठ में दर्द चालू हो गया और आपको पता चला, यहां से मैसेज जाता है ब्रेन को, सर प्लीज सीधा बैठो। और जैसे आप सीधा बैठते, आपका पीठ का दर्द गया। यही है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट कहीं जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, बराबर है? यस और नो? अटेंशन में बैठो, हर वक्त अटेंशन होना चाहिए।
योगी कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर गृहस्थ में रहते हुए, अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाते हुए, अपना जॉब करते हुए आप अटेंशन में रहना है। तो हमारे मेडिटेशन की डेफिनेशन हम बताते हैं, ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन इज मेडिटेशन। ऑल अटेंशन, 100% अटेंशन। मेरे पास लोग आते हैं और क्या बोलते हैं पता है? स्टूडेंट्स, सर मूड नहीं है, मूड ऑफ हो गया है। मैंने कहा मूड गया कहाँ? पता नहीं, मूड ऑफ हो गया है। मेरे पास डिप्रेशन वाले ज्यादा लोग आते हैं, निराश, उदास, हताश, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। इनके जमाने का गाना है, मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। रोते रहते हैं हमेशा। मेरे पास ये लोग ज्यादा आते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, सत्य घटना, 25-24 साल पहले वाली घटना है। मेरे बैनर लगते हैं, अच्छा लगा मुझे, यहाँ मेरा फोटो नहीं लगा है। डॉक्टर सचिन परब फ्रॉम मुंबई। किसी को अगर काउंसलिंग लेना है, मेरा स्पेशलाइजेशन है बात करके बीमारी को ठीक करना। तो मेरे पास दोनों प्रकार के लोग आते हैं, बीके भी आते हैं और पीके भी आते हैं, दोनों आते हैं। जरूरत तो सबको है। एक जगह पे मेरा बैनर, मैं राज्य का नाम नहीं बताऊंगा, वो एक राज्य है भारत का, तो उसमें बैनर लगा था, डॉक्टर सचिन परब काउंसलर फ्रॉम मुंबई, किसी को बोलना है तो बात कर सकते हैं। तो एक लड़के का फोन आया, डॉक्टर सचिन बोल रहे हैं क्या? मैंने कहा बोल रहा हूं, मैंने सुना है आप लोगों की मदद करते हैं। मैंने कहा जो कंट्रोल में है वो करता हूं, मेरी मदद करेंगे क्या? मैंने कहा कंट्रोल में है तो जरूर करूंगा। फिर उस लड़के ने जो कहा बहुत शॉकिंग था। आप माँ बाप यहाँ पे बैठे, ध्यान रखना अपने बच्चों के ऊपर, मैं कल बताने वाला हूँ डिटेल। उस लड़के ने मुझे कहा, सर डॉक्टर साहब मुझे आत्महत्या करना है, कोई अच्छा रास्ता बताओ। मुझे पहले लगा मजाक कर रहा है, आजकल कॉलेज के लड़के ऐसा करते हैं। फिर देखा ये सीरियस है, तो मैंने देखा कि ये डिप्रेशन में है, फोन पे से बोल रहा है। मैंने काउंसलिंग चालू किया, मैंने तरीका उसको बताया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे आप जा सकते हो। डर गया, मुझे बोलता है सर मरना है लेकिन तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड, आ रहा है, आप मत करना ये तरीके, क्योंकि प्रोफेशनल काउंसलिंग एक टेक्निक होता है, आम आदमी नहीं कर सकता, इसका ट्रेनिंग होता है। मैंने कहा और एक तरीका है, मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास कुछ है लेने का और जाने का। बोला हाँ ये अच्छा है। मैंने कहा अच्छा है लेकिन मिलता नहीं, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लगता है, कौन देगा? मैंने कहा मैं दे सकता हूं, तेरे को आना पड़ेगा। बोला मैं आऊंगा, किसी को बोलना मत। मैंने कहा ठीक है आ तो जा। वो लड़का आया मुझे मिलने को, 6 फीट हाइट, 6 फीट, हट्टा कट्टा। मैंने सोचा इसको मरने को क्या हो गया, इसको देख के लोग मरेंगे, ऐसी पर्सनालिटी। मैंने उस लड़के को पूछा तेरे को मरना है, मर, कारण बताएगा क्यों मरना चाहता है। और ये आजकल के लड़के जो, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सोशल मीडिया हिप्नोटिज्म, बॉलीवुड से हिप्नोटाइज हो गए हैं। उसने मुझे जवाब क्या दिया, डॉक्टर साहब मैं इसलिए मरना चाहता हूं क्योंकि मुझे प्यार में धोखा मिला है। मैंने कहा आ गया एक और शाहरुख खान, धोखा। बस इतनी सी बात के लिए बोला नहीं सर मैं ग्रेजुएट हूं, मेरे पास डिग्री है, जॉब नहीं है। तो जो यूथ बेकार होते हैं ना, जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो लोग भी डिप्रेशन, सुसाइड की तरफ जाते हैं। अभी ये लड़का मेरे हाथ से गया तो ये गड़बड़ करने वाला है, मुझे ये पता था। अभी मैं क्या करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे मेडिटेशन का रोल आता है, प्लीज अंडरस्टैंड। ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है कि ऊपर वाले के साथ कैसे कनेक्ट करना, टेक्निक है, आप प्रैक्टिस के साथ इसको कर सकते हो। मैंने कनेक्ट किया ऊपर वाले के साथ कि ये आपका बच्चा है, हैव मर्सी ऑन हिम, ये दुखी है, इसका दुख दूर करो। मुझे एक आइडिया आई,
मैंने उस लड़के को कहा, देख तेरे को मरना है, मेरे पास एक आइडिया है। बोला क्या? यहां से बॉर्डर नजदीक है, तू बॉर्डर पे जा, दुश्मन को गोली मार के मर, कम से कम देश के लिए तो मर, ऐसे मरने से अच्छा है शहीद होके मर। बराबर है? उसको लगा हाँ अच्छा है, मैं मार के मरूंगा, पर मेरे को लेगा कौन? मैंने कहा होल्ड ऑन, मेरे आर्मी में लेक्चर होते हैं। मैंने कर्नल को फोन लगाया, एक लड़का है उसको कुछ दिनों के लिए अपने पास रखो, अच्छा हट्टा कट्टा है। वो कर्नल ने कहा भेजो, हमको भी जरूरत है। ध्यान से सुनो, सुन रहे सभी? ये लड़का आज से 24 साल पहले आत्महत्या करने वाला था, आज भी बॉर्डर पर भारत देश की सेवा कर रहा है। इसने आत्महत्या नहीं किया। समझ रहे बात को? ये मैंने स्टोरी क्यों सुनाई? ध्यान से सुनना। हम सबके जीवन में परिस्थितियां आती है या नहीं? आती है। और जब परिस्थिति आती है तब आप क्या सोचते हो, उसके ऊपर पूरा खेल है। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, है ना, वो लोग हार खा लेते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। उसका मूड ऑफ था, मैं मूड के ऊपर बोल रहा हूं। मूड ऑफ रहता है, मूड ऑफ हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, डॉक्टर्स का भी हो सकता है, जो मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं उनका भी हो सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं इस फील्ड में 28 साल से हूं, किसी का भी मूड ऑफ हो सकता है। हमको डरना नहीं चाहिए, ये नेचुरल है। अप एंड डाउन, सिर्फ लंबे समय तक वो मूड ऑफ नहीं रहना चाहिए। माना आपका 20 दिन हो गया मूड ऑफ है, अगर लंबे समय तक है तब आपको मदद लेनी चाहिए प्रोफेशनल्स की। बराबर है? समझ में आ रहा है? मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पे मुझे ना खुशी नहीं दिखाई दे रही है। आप सब खुश है? खुश है? जो खुश है हाथ खड़ा करो। अच्छा, आपको बताना पड़ रहा है आप खुश है? खुशी तो चेहरे से दिखाई देते हैं। फिर से मैं एक आपका टेस्ट लेता हूं, मुझे इसके बाद पता चलेगा कि आप में से सचमुच में कौन खुश है। सुन रहे सभी? हमारे मुंबई में एक बार कुत्तों की कॉन्फ्रेंस थी। कुत्तों की भी कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो पूरे वर्ल्ड से कुत्ते आए थे। अभी कुत्ते जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? पूंछ हिलाते हैं। तो सभी कुत्ते खुश थे। हमारी कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल, काले सफेद गोरे, उनकी पूंछ ऐसे नहीं हिल रही थी, उनकी ऐसे हिल रही थी। सुना उसने? मुंबई के कुत्ते ऐसे नहीं, ऐसे पूंछ हिला रहे थे। तो सभी कुत्ते देख रहे थे, हम तो कुत्ते खुश होते हैं तो हम ऐसे हिलाते हैं, ये मुंबई वाले ऐसे क्यों हिला रहे हैं? तो मुंबई के कुत्तों को पूछा, क्यों भैया आप लोग, हम लोग ऐसे हिला रहे, आप पूछ ऐसे क्यों हिला रहे? तो मुंबई के कुत्तों ने कहा, क्या करूं, हम मुंबई वाले लोग हैं, हमारे पास जगह का बहुत प्रॉब्लम होता है, जगह नहीं मिलती। अगर अभी भी आप नहीं हंसे तो मिलना मुझे बाद में। दस्तूर है, मौका है, खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। खुशी मिलेगी नहीं आपको, खुशी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। खुशी क्रिएट नहीं कर पाते हैं लोग। मैंने देखा है कि कौन से लोग टेंशन वाली परिस्थिति में भी खुश रह सकते हैं। मेरे पास हजारों केसेस है। एक केस ये माताओं को देख के मुझे याद आ रही है, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी माताएं मुझे दिखाई दे रही है, बहनें और माताएं। मैं माउंट आबू में एक हॉस्पिटल का इंचार्ज था, एवर हेल्दी हॉस्पिटल। आप में से गए माउंट आबू? कोई नहीं गए तो जरूर जाना। माउंट आबू में एक एवर हेल्दी हॉस्पिटल है। तो हमारे पास लोग घूमने को आते हैं, हिल स्टेशन है। एक माता आई मुंबई से वीआईपी घूमने के लिए, सीनियर सिटीजन, 60 साल के ऊपर उम्र।
बाथरूम में पैर फिसल गया। अभी पैर फिसल गया तो हाथ के ऊपर ऐसे जब गिरते हैं ना, यहाँ डॉक्टर कोई है? डॉक्टर? अच्छा नहीं, अच्छा एक है, दो है, बाकी सब पेशेंट है, ठीक है। तो हाथ पे ऐसे गिर जाते हैं ना, तो इसको कहते हैं फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, ये हड्डी टूटती है। इस माता की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, प्लास्टर आया हाथ में। अभी मैंने सोचा दुखी होगी बेचारी, हड्डी टूट गई, चलो जाके देखते हैं। तो मैं देखा, क्या देखा, ये माता का प्लास्टर हुआ था, ऐसा हाथ है, हंस रही है जोर जोर से। मेरे को थोड़ा और लगा, हड्डी टूटने के बाद इतना खुश कोई नहीं होता है। मैं गया माता जी के पास, माता जी कैसे हो? बोला बहुत अच्छी हूँ बेटा। मैंने कहा आप घूमने के लिए आए थे माउंट आबू, आपका हड्डी टूट गया, आप हंस रहे इतना जोर से। माता जी का पहला जवाब देखो क्या है। माता जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हाथ की हड्डी टूटी है ना, पैर तो ठीक है, मैं ऐसा लेके घूम सकती हूँ। माता जी के लिए तालियां तो बजाओ। देखो दृष्टिकोण सकारात्मक है तो क्या हो सकता है, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। दूसरा, मैंने कहा नहीं माता जी आप थोड़ा ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। माता जी का दूसरा जवाब, बेटा हाथ की हड्डी टूटी है ना, हाथ तो नहीं टूटा है, हड्डी टूटी है, जुड़ जाएगी 2 महीने में, कौन सी बड़ी बात है, जय माता दी, तालियां। दूसरा जवाब। मैंने कहा नहीं माता जी आप थोड़ा ज्यादा ही खुश है, क्योंकि मैंने पूरे जीवन काल में हड्डी टूटने के बाद इतनी खुश कोई नहीं देखा। मैंने माता जी को बोला माता जी सच कारण बताओ, आप इतने खुश क्यों है? माता जी ने मुझे कहा आप बहुत चालाक डॉक्टर लगते हो। मैंने कहा वो तो मैं हूँ, कारण बताओ इतना खुश क्यों है, हड्डी टूटी है आपकी। माता जी ने फिर सीक्रेट राज बता दिया। सुन रहे माताएं? माताएं सुन रहे? वो माता जी ने कहा मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि यहाँ से जब मैं वापस अपने घर जाऊंगी मुंबई में, 1 महीने तक मुझे घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, मेरी बहू को करना पड़ेगा। हड्डी टूटी है लेकिन खुशी का राज समझ रहे आप बात? आजकल इन लोगों की संख्या मैं ज्यादा देख रहा हूं। हमारे इधर कहते 4 प्रकार के लोग होते हैं दुखी। एक जो है दूसरा रो रहा है ये भी रो रहा है, दूसरे दुखी है इसलिए ये भी दुखी है। आप देखना आप कौन से कैटेगरी में आते हो। दूसरे दुखी लोग हैं जिनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, बच्ची ऐसे है, सास ऐसी है, ससुर है, सब ठीक है, पड़ोसी ऐसा है, जिनके जीवन में समस्या है इसलिए दुखी है। तीसरों की संख्या बढ़ते जा रही है, जो चिंता का विषय है। तीसरे लोग दुखी इसलिए है क्योंकि दूसरे ज्यादा सुखी है इसलिए ये दुखी है, दूसरे सुखी है इसलिए ये दुखी है। और चौथी कैटेगरी जो बिना किसी कारण के दुखी है। आप कौन से ग्रुप में आते हो? कौन बताएगा? इज्जत का सवाल। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे? छोटी सी जिंदगी है, मैं तो सब रियल स्टोरीज आपको सुनाने वाला। एक आत्महत्या की सुनाई, ये माता की सुनाई। तीसरी स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगा, मुंबई की घटना है, पर उसके पहले कुछ प्रश्न पूछूंगा। आप में से सच बताएंगे? सभी सच बताएंगे? यहां से आवाज नहीं आ रहा है। सच बताएंगे? वो कोर्ट में कसम क्या खाते हैं ऐसे हाथ रख के? जो भी कहेंगे सच के सिवा। अच्छा लग रहा है। मुझे बताओ गुस्सा करना अच्छा है या खराब है? खराब है। गुस्सा करने के बाद पश्चाताप होता है? होता है? होता है। रिश्ते खराब होते हैं? होते हैं। अपनी तबीयत खराब होती है? होती है। आप में से कौन कौन है जो कभी गुस्सा नहीं करते?
गलत सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। हम लोग कैसे गुस्से को मैनेज करते हैं, मैं उसका टेक्निक आपको अभी बताने वाला हूं। अच्छा लगेगा? हाँ, ध्यान से सुनना कैसे परिवर्तन होता है। हम काउंसलर हैं तो हम इसमें रुकना है मुझे। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ऐसे लोग बोलते हैं, मैं नहीं करने वाला। हमारे बीच में दीदी आ रही है। ओ कुमकुम ना पगला पड़ा, माड़ी ना है तगड़ा। कुमकुम ना पगला पड़ा, माड़ी ना है तगड़ा। कुमकुम ना पग बेन गीत चालू રાખો। ઓમ શાંતિ। આખી સભા નીચે બેસી જાઓ। જ્યારે દીદી સ્ટેજ ઉપર આવશે તે સમય તમને કહેવામાં આવશે કે આપ સૌ ઊભા થઈ જાઓ એમના સન્માનમાં। અત્યારે એમનું સ્વાગત આપણે કરીએ છીએ। ओ कुमकुम ना पगला पड़ा, माड़ी ना है तगड़ा। कुमकुम ना पगला पड़ा, माड़ी ना है तगड़ा। कुमकुम ना पगला पड़ा, माड़ी ना है तगड़ा। આપણા આંગણે મોહનહાર વિશ્વ મહારાજનનું એક સુંદર આગમન થયું છે। એવા પાવન મંગલ સમયમાં આપણે બે હાથ ઊંચા કરીને આદરણીય દીદીજીનું બહુ જ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીશું। આપ સૌના કર કમલોથી સ્વાગત થશે દીદીનું। माड़ी तारा आबवाना ए धाड़ा गड़ा। माड़ी तारा आबवाना ए धाड़ा गड़ा। माड़ी तू जो पधार, सची सोले शणगार। अभी मारे तो द्वार थासे पावन पगतार। पावन पगतार दीप से दरबार रन से रंगनी रसदार। गरबा गोल गोल घूमतो तई जाशे साकार। जाशे साकार। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवक, तुमको निस दिन सेवक। हर विश्व जोवा लोक टोळे बळ्या रे, माड़ी तारा आबवाना ए धाड़ा गड़ा। ओम शांति। आप अटेंशन में है कि टेंशन में है? ये बहुत जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी में ये सिखाया जाता है कि हम कभी 5-10 मिनट करने वाले योग करने वाले योगी नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा योग करने वाले योगी नहीं है। हम योगी जीवन वाले योगी है ना। और जीवन सदा काल के लिए होता है। अटेंशन सदा काल के लिए होना चाहिए। क्योंकि जब वो रास्ते के ऊपर क्या रखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी है। सावधान यहाँ पे रहना है हर वक्त। बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स, your emotions, whatever is happening in your mind and body all the time। ये योगी का लक्षण है। अच्छा, मैं किसके ऊपर था, क्या सुना रहा था? गुस्सा। गुस्से के ऊपर 8 घंटे का वर्कशॉप रहता है हमारा। उसमें ये स्टोरी हम शेयर करते हैं। मुंबई की घटना है। ये स्टोरी आपके जीवन को बदल सकती है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। सुन रहे हैं सभी?
सभी सुन रहे हैं? माताएं सुन रहे हैं? मुंबई में BST बसेस चलती है, पता है, डबल डेकर बसेस। तो एक बस स्टॉप पे बस रुकी और एक पिता माना वो पिता नहीं, बच्चों का पिता, वो अपने 3 बच्चों को लेकर बस में चढ़ गया। छोटे छोटे बच्चे थे उसके, और बस में चढ़ के उसने क्या किया, बच्चों को छोड़ दिया और खुद खिड़की के पास जाके बैठ गया। मुंबई में भीड़ होती है बहुत। अभी ये छोटे बच्चे हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्या करेंगे? खुला छोड़ दिया, क्या करेंगे? मस्ती चालू हो गया। बेल खींच रहा है, कोई विंडो खींच रहा है, सीट के ऊपर जंप लगा रहे हैं, सभी का ये चालू हो गया और सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप उस बस में बैठे हैं, आपका शर्ट खींच रहा है, साड़ी खींच रहा है, आपको क्या आएगा? क्या आएगा? गुस्सा। उसमें एक भाई बैठा था, त्याची सटकली। वो आया उसके पास, बोला पहले कन्फर्म, ये आपके बच्चे हैं? बोला हाँ मेरे हैं। कैसे बाप हो, वो इतना मस्ती कर रहे हैं, उनको आप समझाते क्यों नहीं? उसका जवाब पिता का, इस समय मैं अपने आप को समझा रहा हूं। बोला क्या हो गया? उसने कहा अभी अभी मैं हॉस्पिटल से आया हूं, इन बच्चों की मां सीरियस थी, वो अभी मर चुकी है, इन बच्चों को ये बात पता नहीं है, मुझे इन बच्चों को घर पे छोड़ना है और वापिस हॉस्पिटल में जाके उसकी डेड बॉडी लेकर आना है। बस इतना सुनाया। आगे क्या हुआ बस में? बस में क्या हुआ रहेगा आगे? जिन बच्चों के ऊपर गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर रहम आया, दया, प्यार। अरे रे, बेचारों की मां नहीं रहे। वही बच्चे बहुत गुस्सा आ रहा था, उनको उठा के गोदी में बिठा लिया, सिर के ऊपर से हाथ घुमा रहे हैं, कोई चॉकलेट निकाल के दे रहा है, बिस्किट निकाल के दे रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? वन इंफॉर्मेशन, एक जानकारी जो आपको पता नहीं थी, पता चली और आपका पूरा गुस्सा किस में बदल गया? रहम, प्यार। प्लीज अंडरस्टैंड। इसीलिए कहते हैं हम समझना चाहिए सामने वाले को, जज नहीं करना चाहिए। अगर आप सामने वाले को समझेंगे ना, आप गुस्सा नहीं करोगे। मैं समझ रहा हूं क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं। यहां पति पत्नी कितने बैठे हैं? शादीशुदा लोग कितने हैं? अच्छा, बताने की जरूरत ही नहीं है, चेहरे ही बता रहे, इतने खुश है। एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, मेरे पास आया, 37 साल उम्र। मैंने कहा मेरे को क्या पूछते हो, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। ज्योतिषी के पास जाओ। ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखी पूरी और उसको बोला तुम्हारी शादी नहीं हो रही, इसका एक ही कारण है। बोला क्या, जल्दी बताओ। बोला एक ही कारण है, तुम्हारी शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि तुम्हारे नसीब में केवल सुख ही सुख लिखा हुआ है। तालियां क्यों बजा रहे? मेरे पास पति पत्नी के झगड़े वाले लोग आते हैं, काउंसलिंग वाले। अभी मुझे बताओ, झगड़ा होता है या नहीं होता है? घर पे होता है, सबके होता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग। हमारे मुंबई में टावर है बहुत बड़े बड़े, 25 माले के। अभी एक पति पत्नी शादी को 25 साल हो गए, कभी झगड़ा नहीं। लोगों को आश्चर्य, कैसे कह रहे थे? उनके घर से हमेशा हंसने की आवाज। तो एक ने पूछा क्यों भैया, तुम्हारी शादी को तो 25 साल हो गए, तुम लोग के घर से कभी झगड़े की आवाज नहीं आते, हमेशा हंसने की, क्या सीक्रेट क्या है? बोला ऐसा नहीं है, मेरी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है, शी इज शॉर्ट टेम्पर्ड, शीघ्र कोपी।
में जो चीज मिलती है, जो चीज मिलती है, माताएं हंस क्यों रहे? मैंने आगे कुछ नहीं बोला, आप विजुअलाइज कर रहे हैं। वो कहते हैं उसके हाथ में जो चीज मिलती है उठाते हैं और फेंक के मारती है मेरे को। बोला फिर हंसते क्यों? तो कहा जब मेरा पत्नी का निशाना लगता है तो वो हंसती है, नहीं लगा तो मैं हंसता हूं। ये टेक्निक को यूज मत करो। मैं आपको बता रहा हूं लोग क्या क्या करते हैं। इससे बहुत अच्छे तरीके हैं, ब्रह्मा कुमारी में सिखाए जाते हैं, ठीक है ना। हमारे इधर एक महामंत्र सिखाया जाता है। कौन सा महामंत्र? ओम शांति शांति शांति। ये बहुत पावरफुल है, आपको ये रटना नहीं है इस तरह से, पर उसकी अवस्था में स्थित हो जाना है। आप समझने लगते हो कि सामने वाले को किस चीज की जरूरत है। अभी मैं आप सबका अटेंशन देख रहा हूं, अभी अटेंशन में बैठे हैं, अच्छा है। जितना अटेंशन में रहेंगे ना और परमात्मा ऊपर वाले को याद करेंगे उतना इजी होते जाएगा। ये बराबर है? यस और नो? मैं बहुत सिंपल टिप्स बताता हूँ, है ना। तो मैं पहले आपको बोला जज नहीं करो किसी को, क्योंकि सामने वाला कौन सी अवस्था में आया है आपको नहीं पता, है ना। आगे क्या करने वाला ये भी नहीं पता आपको। हम लोग मेंटल हेल्थ वाले बहुत कॉशियस रहते हैं हर वक्त। हम किसी को लाइटली नहीं लेते हैं, क्योंकि हमको पता है ये अगले मोमेंट में कुछ भी कर सकता है। ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास। तो 28 साल का भारत का अनुभव है, मैं आपको कौन सी केस नहीं बताऊं। मैं आजकल देख रहा हूं और मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप बताना, हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है जी जी, थैंक यू, वेलकम सर। सबसे ईमानदार, मैं हार्ट अटैक में भी काम किया था। तो हम हार्ट अटैक पता है आपको आजकल बढ़ते जा रहे हैं। हैव यू नोटिस दिस? न्यूज़पेपर में सबसे हमारे लिए चिंता की बात इस समय यंग एज में हम हार्ट अटैक देख रहे हैं, बच्चों में देख रहे हैं। गुजरात हॉरिबल। मैं क्यों बता रहा हूँ, पिछले साल गुजरात गवर्नमेंट ने स्टडी किया कि 11 से 25 साल के बीच, 11 माना 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला लड़का और 25 साल, इनके बीच में कितने हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो आपके हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने आखिर क्या किया अभी पता है? टीचर्स, वो टीचर्स को सिखा रहे हैं कि सीपीआर कैसे देने का, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, क्योंकि कभी भी हार्ट अटैक किसी को भी ये अभी गरबा था ना, नवरात्रि, गरबा के वक्त हार्ट अटैक, यंगस्टर्स को क्रिकेट खेल रहे हार्ट अटैक, तो डरे हुए हैं लोग, और इनको हम बचा सकते हैं। मुझे बोला गया है कि अभी आज का सब्जेक्ट के बारे में मैं बोलूं, नशा मुक्त भारत अभियान। मुझे बहुत खुशी होती है कि नशा मुक्त भारत अभियान ये भारत सरकार का है। 15 अगस्त 2020 को हमारे आदरणीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में इसको लॉन्च किया, नशा मुक्त भारत अभियान। अभी उन्होंने देखा कि अकेली गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को कोई चाहिए जो ये प्रोग्राम रन करे। और हमारी आशा दीदी, इन्होंने ब्रह्मा कुमारी की तरफ से साइन किया है। ये ब्रह्मा कुमारी के लिए गर्व की बात है कि भारत सरकार ने ब्रह्मा कुमारी को ये कैंपेन पूरे भारत में रन करने के लिए चुना हुआ है। इट्स अ प्राउड मूवमेंट। तो ब्रह्मा कुमारी को क्यों चुना? तो नंबर 1, ब्रह्मा कुमारी की ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड है, 140 से ज़्यादा देशों में, भारत में सभी राज्यों में है, सभी डिस्ट्रिक्ट में है, ये दीव जैसे टेरिटरी में भी है। और दूसरी बात, यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं, किसी भी धर्म, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, हम कौन है कहाँ से आए इसकी पढ़ाई जाती है। तीसरी बात,
यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री में है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से पैसा नहीं लेते, ऊपर वाला है, उसके हम बच्चे हैं, वो पैसा क्यों लेगा। चौथी बात, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो लोग राजयोग का अभ्यास करते हैं, जो राजयोग का अभ्यास, उसको जाने दो, आप कुछ नहीं करो, वो आपको दृष्टि देने के लिए आया हुआ है। जो राजयोग का अभ्यास करते हैं रेगुलरली, उनका नशा छूट जाता है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये देखते हुए ब्रह्मा कुमारी को अपॉइंट किया और हमारे आदरणीय आशा दीदी ने इसके ऊपर साइन किया दिल्ली में 4 मार्च 2023। मैं इस फील्ड में 28 वर्षों से हूँ, परमात्मा की मदद से बहुत लोगों का नशा छुड़ाने के निमित्त बना हूँ। अभी थोड़ा टेक्निकल बातें सुना रहा हूँ। नशा बहुत लोग समझते हैं कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, ड्रग्स यही नशा है। अगर आप भी ये समझते हैं तो दिमाग से निकाल दो। मेरे 50% लेक्चर मोबाइल और इंटरनेट एडिक्शन के ऊपर होते हैं, 50%। ये भी बहुत बड़ा है। नो डाउट ये जो MOU साइन हुआ है, ये ड्रग्स, अल्कोहल, इसके ऊपर हुआ है। मैं चाहूंगा थोड़ा आवाज कम हो ताकि सभी सुने शांति से। तो ये MOU जो हुआ है, ये ड्रग्स, अल्कोहल के ऊपर हुआ है। अभी क्यों ये जरूरी है वो ध्यान में रखना चाहिए। बहुत लोगों को पता नहीं, भारत को खतरा है दोनों तरफ से, यू नो दैट। भारत के राइट साइड में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान और ईरान है। इलीगल अफीम यहाँ बनता है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा। और भारत के लेफ्ट साइड में बर्मा है, म्यांमार है। तो यहाँ पर दूसरा इलीगल गढ़ है अफीम का। तो ये जो आता है भारत में, भारत पहले ट्रांजिट प्लेस था, अभी भारत में ये कंज्यूम किया जाता है ना। भारत में इसका सेवन होता है और हमारे बच्चे आंखों के सामने जा रहे हैं। आप अगर अलर्ट नहीं रहे तो आपके बच्चे भी जाएंगे। यहाँ पे पंजाब का कोई बैठा है, शेर पंजाब। पंजाब में बहुत बुरा हाल है इस समय। आपने अगर सुना होगा उड़ता पंजाब, आंखों के सामने हुआ। और अभी बाकी स्टेट में भी है, गुजरात। आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पास माँ बाप जब तक आते तब तक लेट हो जाता है। बहुत लोग हमको प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? गवर्नमेंट एक तरफ से परमिशन देता है और दूसरी तरफ से छुड़ाना चाहता है, तो बंद क्यों नहीं करता है पूरी तरह से? नॉट पॉसिबल। इसका कारण मैं बता रहा हूं। आपने एक नशा बंद किया तो नशा लोग छोड़ते नहीं है, दे शिफ्ट टू अदर एडिक्शन। दूसरे के नशे के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, वो छोड़ते नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहे। परमानेंट इलाज इसका दो ही है, या तो प्रोडक्शन बंद करे, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, डिसीजन है, वहां पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन दूसरा है जहां पर आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो माना डिमांड रिडक्शन हम कहते हैं। जो लेने वाले हैं उनको बचाने का, ये हमारे हाथ में है। यस और नो? सबसे बड़ा टारगेट जो है इस इंडस्ट्री का, वो है बच्चे। ये बच्चों को पकड़ा जा रहा है। ये अंदर की बात मैं आपको सुना रहा हूं। भारत इस समय लोक संख्या में नंबर 1 है, 142 करोड़। और भारत को हराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि 68% भारत का पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है। 18 से जो भी यंग एज ग्रुप है वो भारत का पॉपुलेशन है। अभी भारत को खत्म करने का तो किसको खत्म करने का? यूथ को खत्म करने का। और ये हमारे सामने सब दिखाई दे रहा है, हमारे आंखों के सामने हो रहा है। ये बहुत सटल रूप में चल रहा है और ये भारत के हर स्टेट में जा रहा है। गुजरात भी इसको एक्सेप्शन नहीं है। तो माँ बाप का रोल बहुत बड़ा है। ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही है? नंबर 1, खास करके हम बच्चों को बचा रहे हैं। हम किसी का बिजनेस बंद नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को डर लगता है। हम बच्चों को बचा रहे हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे।
आप माँ बाप है तो मैं ध्यान से आपको सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। मैं क्या चाहता हूं, परमानेंट सॉल्यूशन यहां पर है। माँ बाप, महाराष्ट्र की घटना, एक 7 साल का लड़का, 7 साल में ना, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला, घर पे आया स्कूल से और मम्मी पापा को बोल रहा है, मम्मी पापा मुझे आपसे बात करना है। मम्मी पापा कह रहे नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं, हमको शादी में जाना है। नहीं नहीं मम्मी पापा बहुत अर्जेंट है। बोला ना टाइम नहीं, ये ले चॉकलेट खा जा। पैसा दे रहे उसको, चॉकलेट दे रहे, वो लड़का खाने को तैयार नहीं। तो बोला नहीं मुझे आपसे बात करना है। मम्मी पापा से क्या हो गया, बोल जल्दी बोल, क्या बोलना है। और उस 7 साल के लड़के ने मम्मी पापा को कहा, मम्मी पापा आज मैंने स्कूल में सिगरेट पिया। वो पापा ने मम्मी को कहा तू करती क्या है। माँ ने बोला तुम क्या करते हो, तुम कितना टाइम देते हो बच्चे की तरफ। सिगरेट किसने पिया, झगड़ा कौन कर रहे हैं। 5 मिनट बाद वो होश में आए, बोले हम क्यों झगड़ा कर रहे, सिगरेट तो इसने पिया है। अच्छे मम्मी पापा भारत के क्या करेंगे, आपका बेटा आपको बोल रहा है मैंने सिगरेट पिया, आप लोग क्या करोगे, उसको मारना चालू किया। एक तो सिगरेट पीता है, ऊपर से बोलता है बोल पिएगा, इतना मारा उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है। 5 मिनट के बाद वो रोते रोते बोला मम्मी पापा मैं आपको यही बताना चाहता था कि मैं पीना नहीं चाहता था, मुझे जबरदस्ती पिलाया गया और उन लड़कों के साथ मैं रहने वाला नहीं हूं, यही मैं आपको बताना चाहता था। अभी आप ध्यान से सुनना, अगली बार जब इस बच्चे से कोई गलती होगी, आपको लगता है वो सुनाएगा आपको, फायदा क्या सुनाने का, सुनते ही नहीं है मम्मी पापा। समझ रहे हैं, मेरा बचपन झोपड़पट्टी में गया, स्लम, मैं मुंबई का हूं, झोपड़पट्टी में बड़ा हुआ, मेरे चारों तरफ खाने पीने वाले लोग हैं, राइट्स वाला एरिया। हमने नहीं हाथ लगाया, क्यों, क्योंकि मम्मी पापा का ध्यान था हमारे ऊपर। आप समझ रहे बात को। अनफॉर्चुनेटली आज ऐसे हो रहा है, मम्मी पापा समझ रहे हैं, हमने अच्छे स्कूल में डाला, अच्छे कॉलेज में डाला, उसको मोबाइल दिया, लैपटॉप दिया, हमारी ड्यूटी ओवर। रॉन्ग, ये नहीं है। और यही ब्रह्मा कुमारी इस प्रोजेक्ट को लेके स्कूल कॉलेज में जा रही है और बच्चों को वैल्यूज के ऊपर और इस नशे के बारे में बता रही है। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं जो कौन कौन है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, वेरी गुड, मुझे खुशी हो रही है। अगली स्टेप, बाकी लोग नशा छोड़े या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे सामने है, आप लोग नशा छोड़ने को तैयार है। सर हम करते ही नहीं है, सिर्फ किसी ने ऐसा दिया पार्टी में तो ही, नहीं तो नहीं। कठिन है, मैं जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम सब प्रतिज्ञा करें। करेंगे, करेंगे, बहुत अच्छी बात है। हमारे पुलिस भाई बैठे हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। आप लोगों को नहीं पता, मैं आर्मी में गया था जम्मू कश्मीर, वो बर्फ में खड़ा है, इतना मैं कांप रहा हूँ, वो ऐसे बंदूक लेके खड़ा है। अभी मैं तो नशा मुक्ति, मैं देख रहा था कि इन लोग को मिलता है फ्री में, तो मैं पूछने गया, 2 मिनट मैं कहानी सुना के रुकता हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब कैसे, बोला बहुत अच्छा, बोला ठंडी नहीं लगती, बोला नहीं आदत हो गई। मैंने कहा अभी ठंडी भगाने के लिए कुछ तो करते होंगे आप, मुझे आना था सब्जेक्ट के ऊपर। मैंने कहा लेते होंगे, आपको मिलता है। नहीं डॉक्टर साहब 25 साल हो गए आर्मी में, हाथ भी नहीं लगाया शराब को, ऐसे लोग हैं। मैंने कहा तो आपको तो फ्री मिलता है, बोला नहीं ये सब दिमाग का खेल है। मैंने कहा आप अकेले होंगे, नहीं मेरे जैसे बहुत है आर्मी में जिन्होंने शराब को पूरी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया है ना। हैट्स ऑफ टू दिस सोल्स। ऐसे लोग हमारे पास है। ये मिथ है कि हमको जीने के लिए इसकी जरूरत है, कोई भी नशे की जरूरत नहीं है। हमारे विवेक भाई आए हैं, लास्ट में सुना के मैं रुकता हूं, ध्यान से सुनना। सुन रहे? ब्रह्मा कुमारी ने आज तक एक भी व्यक्ति का नशा छुड़ाया नहीं है। मैं जब ये कहता हूं ना, हमारी बहनें मेरे तरफ ऐसे देखते कि एक भी का नहीं सुना, इतने लोगों का सुना।
ब्रह्मा कुमारी ने आज तक एक भी व्यक्ति का नशा छुड़ाया नहीं है। हम लोग नशा छुड़ाने वाले लोग ही नहीं हैं, हम तो नशा चढ़ाने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसा नशा चढ़ाते हैं जो चढ़ने के बाद बाकी सब नशे छूट जाते हैं, और वो है गॉडली इंटॉक्सिकेशन, ईश्वरीय नशा, खुदाई नशा। बराबर है? जिसको खुदाई नशा चढ़ गया उसको किसी नशे की जरूरत ही नहीं है। ये सबसे बड़ा नशा है। और हमारे पास ऐसे केसेस है, हजारों केसेस है जो गटर में पड़े रहते थे, ब्रह्मा कुमारी के पास आए, मेडिटेशन किया, उनको गॉडली नशा चढ़ गया, बाकी सब नशे अपने आप छूट गए। तो हमारी शुभ भावना है कि ये दीव पूरा यहाँ के सभी स्कूल कॉलेज के बच्चे नशा मुक्त हो जाए। होंगे? होंगे? आप हमारे साथ हैं? मेरे साथ बोलेंगे? बोलेंगे? मैं बोलूंगा मेरा भारत, आप लोग बोलोगे? महान पहले से ही है, उसे नशा मुक्त कर देते। बोलेंगे नशा मुक्त भारत? मैं बोलूंगा मेरा गुजरात, आप लोग बोलोगे? गुजरात। वेरी गुड। मेरा भारत, आवाज ही नहीं आ रहा है। मेरा भारत, मेरा गुजरात, मेरा दीव, मेरा गांव, मेरा जीवन। तालियां, तालियां बजाओ अच्छी तरह से। विवेक भाई का स्वागत करेंगे जो अपनी शायरी से, ईश्वरीय शायरी से इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।